हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? होपफुली बहुत 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 ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले पहले मेरा चैनल देख लेते हैं क्या है कैसे है, ताकि आपको पता चल जाए कितनी प्लेलिस्ट हैं, कितने वीडियोस हैं, ताकि आपको और ज़्यादा सीखने में आसानी हो। यू नो व्हाट, मैं हमेशा कहती आ रही हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ना सीखने की उम्र होती है, ना आगे बढ़ने की उम्र होती है। अगर आपसे कोई कहे कि आपने 50 बार कोशिश कर ली, अब बस हार मान जाओ, आगे कोशिश मत करना क्योंकि इतनी बार ऑलरेडी कोशिश कर चुके हो, तो आप सिंपली उसको कहो कि कोशिश मेरी है, कोशिश मुझे करनी है और मैं कोशिश तब तक करता रहूंगा या तब तक करती रहूंगी जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाती। राइट? तो चलिए इसी फॉर्मूले के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कम ऑन विंग्स, पारुल गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं मेरा चैनल। पहले मुश्किल से हार्डली 1 मिनट लगेंगे आपके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई हैं, जहाँ पे आप देख रहे होंगे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस में पड़े हुए हैं, MS एक्सेल के 9 वीडियोस हैं, यहाँ पे हुड़दंग है जो बच्चों के छोटे से वीडियोस हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में जब चैनल मैंने शुरू किया था तब डाले थे। एंड यहाँ पे MS वर्ड की भी पूरी सीरीज है। MS वर्ड की सीरीज में आपको 27 वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पे 27 वीडियोस की ये अच्छी खासी सीरीज है। बहुत ज्यादा लंबे लंबे वीडियोस नहीं है। MS एक्सेल के वीडियोस बड़े हो रहे हैं क्योंकि इसमें काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, लेकिन MS वर्ड में उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। सिंपल है, आपको ईजी होता है सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 27 वीडियोस हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। यहाँ टाइम भी दिया है 4 मिनट, 11 मिनट, 15 मिनट। सो हार्डली ऐसे ही भी सारे वीडियोस हैं। सो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी MS वर्ड के ट्यूटोरियल सीखने में। तो आप इजीली सीख सकते हैं। यहाँ से MS वर्ड प्लस पूरी प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आप जाके MS एक्सेल भी सीख सकते हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना है तो वो भी आप देख सकते हैं। प्लस मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया है वक्त को लेके। सो मेरी वॉइस भी है और प्लस मैंने लिखा है, तो अगर आपको फुर्सत मिले तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एजेंडा। आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारा है MS एक्सेल। तो आज हम सीखने वाले हैं सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। ठीक है, सिंपल है। ओके, सॉर्टिंग से सबको समझ में आ रहा है कि सॉर्टिंग क्या होती है। ओके, क्या होता है कि हम जब भी कोई डेटा लेते हैं तो काफी ज्यादा ह्यूज एंट्री होती है हमारे सामने। राइट? अगर आप सपोज किसी कंपनी में है, फॉर एग्जांपल आप किसी BPO में है, कॉल सेंटर में, आपको नंबर ऑफ डेटा मिल जाएंगे कि ओके आपको ये कॉल करना है। सो समथिंग लाइक कि सॉर्टिंग क्या होता है, आपको डेटा अरेंज करना है कि आपको मीनिंगफुल उसमें से चीज दिख सके। आप जिन चीजों को देखना चाहते हैं अगर सॉर्ट किया हुआ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई ग्राफ बना रहे हैं, आप कोई डेटा बना रहे हैं, ठीक है, आपने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ में आपको दिखाना है कि आपकी जो सीरीज है वो नंबर वाइज हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जनवरी फरवरी मार्च है, अगर आपने कितना सेल किया है, कितनी प्रॉफिट आपको अर्न हुई है, उस डेटा में वो पर्टिकुलर चीजें दिखनी चाहिए टाइम टू टाइम। राइट? तो अगर आपके सॉर्ट डेटा नहीं होंगे, सॉर्ट किए हुए नहीं होंगे, तो वो चीजें अरेंज में नहीं दिखेंगी, सिस्टमैटिक ढंग से नहीं दिखेंगी। सो इसके लिए आपको सॉर्टिंग करना जरूरी है। प्लस आपकी कंपनी में अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो तो आपको बोला जाता है कि चलो इस महीने के प्रॉफिट दिखाओ कितने हैं, लेकिन अगर डेटा सही तरीके से अरेंज नहीं है तो आप कैसे दिखा सकते हो। राइट? इसी तरीके से अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपके पास सैलरी के बेसिस पे डाटा होता है। अगर आप HR पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो डेट के बेसिस पे अरेंज करना, सॉर्ट करना, तो वो चीजें आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मीनिंग मैंने दी है, सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू मीनिंगफुल ऑर्डर सो दैट यू कैन एनालाइज इट मोर इफेक्टिवली। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो चलिए हम सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया, सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग इट मीन्स डेटा को सही मैनर में, सही तरीके से अरेंज करना। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, ये छोटा डेटा नहीं है, काफी ह्यूज है। रोज कितने हैं? 18,000 प्लस रोज है। ओके, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके आपको दिखा दूं, ओके
सी यहाँ पे 18,279 रोज हैं, तो मतलब काफी ज्यादा ह्यूज, काफी ज्यादा बड़ा डेटा है। तो आज हम इसी के ऊपर काम करते हैं। लेट्स गो। चलिए देख लेते हैं हमारे पास डेटा किस चीज का है। सबसे पहले हमारे पास डेटा में क्या है, आईडी है। आईडी के साथ साथ नाम है, उसकी जो पर्सन है उसकी एज दी हुई है, वेट दिया हुआ है, नेशनैलिटी दी हुई है यानी किस नेशन से बिलोंग करता है, एंड वेजेस दिए हुए हैं यानी कितनी सैलरी है अराउंड। वेजेस को यहाँ पे आप सैलरी से रिप्लेस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सैलरी हो गई। ठीक है, तो इतने आइटम हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। तो चलिए इसी के थ्रू हम करना स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग। चलिए सबसे पहले हम नेशनैलिटी के थ्रू पे सॉर्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर टैब बार में, यहाँ पे आपको डेटा दिख रहा होगा, डेटा पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सॉर्ट एंड फिल्टर, राइट। तो यहाँ पे आपको एक सॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सॉर्ट ए टू जेड यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट देखने को मिलेगा यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको सॉर्ट दिख रहा होगा Z to A। इसका मतलब अल्फाबेटिकल बेसिस पे अगर आप जाएं तो Z पहले आएगा एंड देन A नीचे। अगर यहीं पे आप सैलरी के बेसिस पे अगर सॉर्ट कर रहे हो तो डेटा, तो क्या होता, मैक्सिमम यानी हाईएस्ट सैलरी सबसे पहले दिखाती है एंड लोएस्ट सैलरी सबसे बाद में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता। ठीक है, तो यहाँ पे भी सॉर्ट का ऑप्शन है, इसको भी हम चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम नॉर्मल लेके चलते हैं कि हमें सॉर्टिंग कैसे करनी है। तो हम लेके चल रहे हैं नेशनैलिटी के बेसिस पे, तो ए सबसे पहले है हम चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक्सपेंड द सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो इससे ये होगा कि सारे के सारे डेटा, जो पूरा डेटा है ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद ये जो चेंजेस है यानी सॉर्ट करोगे आप तो डेटा इफेक्टिव होगा, उसके बेसिस पे सारे के सारे डेटा उस हिसाब से अरेंज हो जाएंगे, राइट। करके देखते हैं। चलिए सॉर्ट किया, सी उसी बेसिस पे यहाँ पे डेटा अरेंज हो गए। सारे जितने भी आपको ए से दिख रहे हैं सारे पहले ए के से रिलेटेड डेटा शो होगा, फिर उसके मतलब अल्फाबेटिकल बेसिस पे यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आप हर एक कॉलम पे जाके अगर आप चाहें सॉर्ट करना तो आप हर एक पर्टिकुलर कॉलम पे जाके सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे। अगर आपको सैलरी पे सॉर्ट करना है तो हम हाईएस्ट टू लो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आया है एक्सपेंड द सिलेक्शन सॉर्ट। ओके, हम एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि अगर हम एक्सपेंड नहीं करेंगे तो सी क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है अगर हम एक्सपेंड नहीं करते हैं तो। ओके, सिलेक्शन ले लिया, उसके बाद लोएस्ट टू हाईएस्ट एंड देन कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। अगर हम टिक करते हैं, सी अब आप डेटा पे देखिए, डेटा पे क्या चेंजेस आते हैं। सॉर्ट एंड पर्टिकुलर ये जो सैलरी का डेटा है ये ही चेंज हुआ है और कोई डेटा चेंज नहीं हुआ है। अगर आप ये करके चलेंगे तो समझ जाइए कि आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। अगर सिलेक्शन पूरा एक्सपेंड नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा, बाकी का जो डेटा है आपका वो तो चेंज नहीं हुआ, पर्टिकुलर सैलरी का डेटा ही चेंज हुआ है। जो होता है कि गड़बड़, यस, इससे डेटा आपका गड़बड़ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि सिस्टमैटिक ढंग से नहीं दिखाई देगा और काफी ज्यादा आपके डेटा में डेटा जो है वो आपका गलत एंट्री शो करेगा। ओके, इससे क्या होगा कि अगर आप किसी को शेयर भी करते हुए डेटा तो ये बहुत ही गलत एंट्री शो करेगा। ठीक है, तो चलिए कंट्रोल Z कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कंट्रोल Z कर लिए तो वापस से हम अपने परफेक्ट यानी सही डेटा पे आ गए हैं, एंट्री पे आ गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है सॉर्टिंग का। अगर आप चाहें पूरा सिलेक्शन करना तो आप वो भी कर सकते हैं सिंपली, अगर आप चाहें तो चलिए देखते हैं आप इस डेटा को और कितने तरीके से सॉर्ट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे हमारे पास नाम दिया है, अगर हम चाहें नाम के हिसाब से सॉर्ट करना, अगर हम अल्फाबेटिकल बेसिस पे चलते हैं तो ये एक्सपेंड द सिलेक्शन, हम चाहेंगे कि सिलेक्शन हमारा एक्सपेंड हो, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारा डेटा जो है वो हमें बहुत ही गलत एंट्री शो करेगा। ठीक है, तो आप सॉर्ट करने की वार्निंग जो यहाँ पे दी है ये हमेशा आप पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि कभी कभी हम बिना देखे चीजें ओके कर देते हैं, कभी कभी क्लिक कर देते हैं कैंसिल। सो बट वो चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि उससे क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाती है चीजों को लेकर। ठीक है, तो एक्सपेंड सिलेक्शन ओके करेंगे सॉर्ट, तो ये पूरा का पूरा डेटा जो है हमारा वो सॉर्ट हुआ है। ओके, ये पर्टिकुलर कोई एक कॉलम सॉर्ट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा हमारा डेटा एक उसी चीज की एंट्री के बेसिस पे हमारा सॉर्ट हुआ है। अगर हम चाहते हैं अब सैलरी हाईएस्ट टू लो देखना
तो यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, हाईएस्ट लो। तो जिनकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी है वो किसकी है, मेसी की है। मेसी की एज क्या है, 32 इयर्स, वेट क्या है 72, एंड वो नेशनैलिटी उनकी अर्जेंटीना है, एंड सैलरी क्या है 5,65,000। ओके, तो सबसे ज्यादा सैलरी मेसी की है, ठीक है। ये पर मंथ की बेसिस की बात हो रही है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं और भी क्या तरीका है सर्च करने का। सर्च पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही आपने ये चीज मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूंगी। जैसे ही आपने खाली फर्स्ट सिलेक्शन पे क्लिक किया है, आपने पूरा सिलेक्शन नहीं लिया है कहीं भी, ठीक है, ना ही कोई पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट किया है, आपने सिर्फ यहाँ पे कर्सर रखा है। आप इस पे भी रख सकते हैं, फिलहाल मैं आईटी पे रख रही हूँ। तो ये पूरा का पूरा डेटा सर्च कर लेगा, ठीक है। ये पूरा सिलेक्शन ले लिया है, 18,700 समथिंग जो हमारी एंट्री है, रोज है, ये पूरा का पूरा सिलेक्शन लिया है। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। तो प्लीज अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ओके, तो ये करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अलग से खुल के आ गया है जो अभी तक हमने नहीं देखा था, राइट। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक सर्च बाय, यहाँ पे एड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल एंड ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा सॉर्ट टॉप टू बॉटम और सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। फिलहाल हमें तो टॉप टू बॉटम करना है क्योंकि हमारा डेटा ही वैसा है। अगर हम चाहें तो लेफ्ट टू राइट हम सॉर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे डेटा की जो एंट्री है वो कॉलम वाइज गई है, रो वाइज नहीं गई है। ओके, सो ओके कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे आते हैं हम कॉलम पे। तो सॉर्ट बाय सैलरी, क्या आप सैलरी के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं या नाम या एज, एज के बेसिस पे सॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेल वैल्यू दी गई है, सॉर्ट ऑन सेल वैल्यू पे आप चेक करना चाहते हैं, सेल कलर पे, फॉन्ट कलर पे या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन पे, तो वैल्यूज लेके चलते हैं। तो आप एज को कैसे सॉर्ट करना चाहते हैं, तो मैं एज को चाहती हूँ सॉर्ट करना स्मॉलेस्ट टू लार्जर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या फिर कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जर या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलते हैं। ओके, क्लिक कर लेते हैं। ओके, सी हमारी एज के साथ साथ हमारे नेम, आईडी, वेट सब चेंज हो गया है, करेक्ट फॉर्मेट में ये चल रहे हैं हम। ओके, क्योंकि अगर आप कभी भी सिंगल फॉर्मेट पे जाके अगर आप सॉर्टिंग करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, तो ये पर्टिकुलर आप डेटा के बेसिस पे कर रहे हैं जिनमें एक दूसरे से कॉलम रिलेट करते हैं। तो प्लीज ये वाला सिलेक्शन कभी मत लीजिएगा, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन हमेशा लीजिएगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन, क्योंकि उससे आपके डेटा जो है वो पूरी तरीके से मिसमैच हो जाएंगे, कहीं भी आपको एंट्री सही नहीं मिलेगी फिर। ओके, तो जब भी आप सॉर्टिंग, फिल्टरिंग या कोई भी डेटा आप कोई भी आप टैब यूज कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, वार्निंग अलर्ट मोड हमेशा शो करता है, उनको आपको पढ़ना कंपल्सरी है। बिना उसको पढ़े आप आगे ओके कैंसिल कुछ मत कीजिएगा, राइट। सो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया है। अब एक और मेथड है जो देख लेते हैं, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। तो पहले कुछ एंट्री ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं कलर, ऑरेंज, अर्जेंटीना पे हम कर लेते हैं ग्रीन, चाइना पियर पे हम कर लेते हैं येलो, नॉर्वे पे कर लेते हैं हम रेड। ओके, सो चलिए अब देखते हैं कि हमें कैसे यहाँ पे ओके चलिए देखते हैं हम सर्च कैसे कर सकते हैं। डेटा पे आते हैं, सर्च पे क्लिक करेंगे, ये पूरा हमारा सिलेक्शन हो गया, राइट। सी जैसा आपने देखा। तो हमें सर्च कैसे करना है, हम सर्च करना चाहते हैं नेशनैलिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो ये सारे क्या दिए हैं, ये सारे आपको कॉलम के नाम दिए हैं, हेडर दिया है, जो यहाँ पे आपने हेडर डाले थे, आईडी, नेम, एज, वेट, नेशनैलिटी एंड सैलरी। तो ये सारे एक्सेल चीजें अंडरस्टैंड करता है। तो ये हेडर क्या है, एक्सेल समझ रहा है कि ये हेडर है, आपने हाईलाइट करके रखा है तो ये हेडर ही है। ओके, तो फिलहाल हम चल रहे हैं नेशनैलिटी के बेसिस पे, क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सेल कलर, तो सेल कलर के बेसिस पे हम सर्च करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने जितने कलर यहाँ पे सेलेक्ट किए थे ये उस बेसिस पे यहाँ पे कलर दिखा रहा है। तो आप क्या कलर चूज करना चाहते हैं कि नहीं। ओके, ऑर्डर ले लेते हैं येलो ऑन टॉप। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर कलर लेके चलेंगे तो खाली वही कलर टॉप पे शो करेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सी हमने येलो कलर का सिलेक्शन लिया था, येलो कलर टॉप पे शो कर रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं और कितने तरीके से हम सर्च कर सकते हैं डेटा को। ओके, कैंसिल।
ओके सेलेक्ट। यहाँ पे हमने कलर भी के बेसिस पे भी देख लिया है। अब वो क्या पूछ रहा है कि आप कितने तरीके से और सॉर्ट करना चाहते हैं। नेशनैलिटी के बेसिस पे कर लिया, फिलहाल इसको हम रिमूव कर देते हैं, नो कलर। ओके, यहाँ पे वैल्यूज कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ऐड लेवल। क्या आप लेवल ऐड करना चाहते हैं? यस, मैं ऐड करना चाहती हूँ लेवल में और सॉर्टिंग करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमने कलर के बेसिस पे सॉर्ट किया था, अब हम कर लेते हैं नेम के बेसिस पे सॉर्ट। ओके, सेल्स वैल्यू सही है, A to Z हम चाहते हैं A to Z सॉर्ट करना। नेशनैलिटी के बेसिस पे भी था, तो हमारे कितना हो गया, हमने दो तरीके से शॉर्टिंग करना डिसाइड किया है, एक नेशनैलिटी के बेसिस पे, एक नेम के बेसिस पे। आप चाहें तो और लेवल ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ से जाके अपने लेवल को डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं पहले डिलीट करना। ओके, इस तरीके से आप लेवल को डिलीट कर सकते हैं, जितना भी लेवल आपने ऐड किया था आप नया लेवल सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नाम के बेसिस पे सेट कर रहे हैं, सेल वैल्यू एंड A to Z। एक और हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम सॉर्ट कर रहे हैं सैलरी के बेसिस पे, सेल वैल्यूज एंड लार्जेस्ट टू स्मॉल। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये हमारा नाम के बेसिस पे सॉर्ट हो गया है एंड सैलरी के बेसिस पे सॉर्ट हो गया है। ओके, तो चलिए अब बेसिस पे कर लेते हैं सैलरी एंड नेशनैलिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो जहां हमने नाम किया था वहां हम नेशनैलिटी कर लेते हैं, वैल्यू A to Z सैलरी एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। चलिए देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। सैलरी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, तो आपको दिख रहा होगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सैलरी चल रही है। हमने सॉर्टिंग किस बेसिस पे की थी? सॉर्टिंग यहाँ पे हमने दो बेसिस पे की थी। हमारे बेस कौन कौन से थे? नेशनैलिटी थी एंड सैलरी थी, राइट। तो नेशनैलिटी के बेसिस पे हमारे जो अफगानिस्तान है, दो ही एंट्री है अफगानिस्तान की। ठीक है, तो ए के बेसिस पे चल रहे हैं, शॉर्टिंग A to Z थी, तो ए अफगानिस्तान एंड सैलरी क्या थी? हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान में फर्स्ट जो पर्सन है उसकी सैलरी 2000 है एंड सेकंड जो पर्सन है उसकी सैलरी 1000 है। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये डेटा देख के कंफ्यूजन हो रही होगी, बट आप नेशनैलिटी के बेसिस पे अगर सॉर्टिंग देख रहे हैं तो यहाँ आपको क्लियर नजर आ जाएगा कि जो शॉर्टिंग हुई है वो सैलरी की, वो कंट्री के बेसिस पे हुई है, नेशनैलिटी के बेसिस पे हुई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है उसके बेसिस पे आप देखें तो फर्स्ट एंट्री जो है वो 60,000 है, सेकेंड एंट्री 39,000, थर्ड एंट्री है 34,000, फोर्थ एंट्री 18,000। तो ये देखिए हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट जा रहा है, हाईएस्ट टू स्मॉलेस्ट जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉर्टिंग होगी अगर आप दो कॉलम को लेके साथ में चलेंगे। तो यहाँ पे अगर कंट्री हम चेंज कर रहे हैं तो आपको एक और एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। ओके, अर्जेंटीना भी आप देखें तो अर्जेंटीना में पहले 16,000 देन 15,000 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप सॉर्टिंग इजी तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो अब अगर यहाँ पे क्लिक करें सर्च में तो आप लेवल यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, आप उसके बेसिस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो जितने बेसिस पे भी यहाँ पे लेवल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक आपको दिख रहा होगा, माई डेटा हैज हेडर। तो यहाँ पे चेक किया हुआ है, इसका मतलब कि एक्सेल समझ रहा है कि आपके डेटा में हेडर है, तो उसने हेडर शो करता है। ड्रॉप डाउन एरो के थ्रू आपको यहाँ पे हेडर शो हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐड लेवल, डिलीट लेवल समझ गए हैं, कॉपी लेवल समझ गए हैं। ओके, तो अब डेटा एक्सपेंड कैसे करना है आपको मैं पहले भी वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो फिर से देख लीजिए आप। कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड देन डाउन एरो, आपका पूरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, आपको दिख रहा है 18,279 आपने सिलेक्शन लिया है एंड अप एरो। तो वापस हम पहले की पोजीशन पे आ गए कंट्रोल Z के थ्रू, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग में हमने क्या क्या सीखा? सॉर्टिंग में हमने सीखा कि A to Z सॉर्टिंग कैसे करते हैं, Z to Z सॉर्टिंग कैसे करते हैं, यानी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हम कैसे करते हैं। दूसरा, कंडीशनल सॉर्टिंग कैसे करते हैं, यानी कि अगर कोई कंडीशन दी हुई है तो उसके थ्रू हम सॉर्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, कि हम ऐड कर सकें लेवल, डिलीट कर सकें लेवल, राइट, इसके थ्रू हो गया। प्लस अगर आपको कोई कंडीशन आ जाती है तो आप कंडीशन के बेसिस पे सॉर्टिंग कैसे करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि हमेशा सॉर्ट या फिर कोई भी डायलॉग बॉक्स अलग से खुल के आता है, उसकी वार्निंग या फिर कोई भी नोटिफिकेशन होता है वो आप जरूर से पढ़िए। एक्सपेंड द सिलेक्शन था जिसमें हमारा पूरा सिलेक्शन हो रहा था और पूरा डेटा चेंज हो रहा था। सेकंड पॉइंट क्या था, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, यानी कि पर्टिकुलर एक कॉलम का डेटा ही चेंज होगा। ठीक है, पर्टिकुलर एक कॉलम का डेटा ही चेंज होगा, चाहे आप असेंडिंग में करें चाहे आप डिसेंडिंग में करें, वो पर्टिकुलर एक कॉलम का डेटा चेंज होगा। ओके, तो ठीक है, सॉर्टिंग आप समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा जो है फिल्टरिंग।